ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 23 दिसंबर को बैकुंठ एकादशी का बहुत ही प्यारा और बहुत ही विशेष दिन है। विशेष एकादशी ये इसलिए है क्योंकि ये 2023 की आखिरी एकादशी है और आपके पास में ये आखिरी मौका है अपने जीवन के दुख दर्द तकलीफ़ों को ख़त्म करने के लिए। बस माता तुलसी की 7 लकड़ी को लेनी है, उसकी पूजा करनी है। छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम होगी आपकी लाइफ की ना, वो सारी खत्म हो जाएंगी। वैसे तो ये जो उपाय है वो हमें प्रदोष के दिन करना चाहिए, लेकिन जो बैकुंठ एकादशी का दिन होता है वो प्रदोष से भी बड़ा माना जाता है, इसलिए आप सभी को इस उपाय को करना होगा। ठीक है, कैसे समझो। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी लकड़ियाँ दिख रही हैं। ये कौन सी लकड़ियाँ हैं? ये हैं तुलसी माता की लकड़ियाँ। आप कहोगे भैया हम लकड़ियाँ ले कैसे, एकादशी पे तो तोड़ते नहीं है पौधे को। बिल्कुल सही बात है। एकादशी के दिन तुलसी माता के तो पौधे को तो दूर की बात है, हमें किसी भी पेड़ की कोई भी डंडी पत्ती टहनी नहीं तोड़नी चाहिए, वरना दोष लगता है। आपको क्या करना है, जो भी तुलसी माता का पौधा आपके घर के आसपास हो वहाँ नीचे जो भी लकड़ियाँ पड़ी हुई हो उन्हीं में से उठा करके उनके 7 टुकड़े कर लो। ठीक है, कितने? 7 टुकड़े करना। और उन 7 टुकड़े को ऐसे आपस में मिक्स करना। मिक्स करने के बाद में जैसे यहाँ पे देखो एक धागा बांधा हुआ है, इसी तरीके से आपको भी उसको आपको कच्चे सूत से बांध देना है। किससे बांधोगे? कच्चे सूत से बांध देना। बांध दिया। बांधते टाइम कुछ भी नाम वगैरह कुछ भी आपको नहीं लेना, बस बांध देना। और बांधने के बाद में इस 7 लकड़ियों को उठाएंगे और आपको इसमें पूरे के पूरे में अच्छे तरीके से रुई लपेट देना है। रुई मतलब क्या हुआ? कॉटन। कॉटन को लपेट देना। लपेटने के बाद में उसको घी में अच्छे तरीके से लेपन कर देना। घी से उसको भी डुबो देना, पूरी लकड़ी को घी में डुबो देना। और उसके बाद एक इस तरीके से मिट्टी का दीपक लेंगे। इस मिट्टी के दीपक में आपको घी भरना है। जो मैंने आपको 7 लकड़ियाँ दिखाई हैं उन 7 लकड़ियों को यहीं पे आपको रख देना। ठीक है, रख दिया। रखने के बाद में इस दीपक को किसी छोटे से थाली में रखोगे। ऐसा नहीं आपको रखना है कि हाथों में ले लिया, नहीं, इसको किसी थाली में रखना। रखने के बाद में इस दीपक को लेके जाएंगे कहाँ पे? या तो आप भगवान विष्णु के मंदिर जाओ, या भगवान कृष्ण के मंदिर जाओ, या भगवान राम के मंदिर जाओ। ये तीनों कौन है? एक ही हैं। तो किसी भी मंदिर में जाओ, बस ध्यान रखेंगे भगवान शिव यानी कि अपने महादेव के मंदिर में नहीं जाना है, बाकी किसी भी देवी देवता के मंदिर में जा सकते हो। वहाँ पर पहुँचेंगे, जो थाली में आपने दीपक लिया है जिसमें 7 लकड़ी है माँ तुलसी की, उसको जलाएंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए जिस भी देवी देवता के मंदिर में आप गए हो उनकी आरती करेंगे। किसकी करेंगे? जिस भी देवी देवता के मंदिर में गए हो उनकी आरती करेंगे। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आरती करने के बाद में हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में इस तरीके से प्रॉब्लम है, इस तरीके से समस्या है, आप हमारे घर की इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को दूर करें, जिससे 2023 जिस तरीके से हमारा खराब गया है 2024 हमारा बहुत अच्छा जाए। ऐसी कामना करते हुए अपनी थाली को उठाएंगे और चुपचाप लेके घर चले आएंगे। देखो 2023 की आखिरी एकादशी है और इससे सुंदर दिन आपको मिलेगा भी नहीं। बैकुंठ एकादशी का दिन है जो कि हम भगवान नारायण को खुश कर सकते हैं। ठीक है, करके देखिएगा, इससे प्यारा उपाय आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में बैकुंठ एकादशी पे करने वाले अपने दूसरे उपाय की। ठीक है, चलो अब ये जो दूसरा उपाय है ना, गुरु जी की किताब है पंचतत्व करके, ये उपाय उसी किताब से हैं, तो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपके सामने क्या दिख रहा होगा? गेंदे का फूल। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप गेंदे का ही फूल लो, कोई भी पीला फूल आप ले सकते हो जो भी आप पे घर के आसपास मिले। अब कहोगे भैया इसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या है? इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी फैमिली में, आपके परिवार में खुशियाँ बढ़ेंगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा धन संपदा को लेके। ठीक है, ले लिया, आपने ले लिया पीला फूल, 1 2 3 4 जितने भी लेने हैं ले लेना। साथ ही साथ हमें लेने होंगे कमल गट्टे भी। कमल गट्टे को गिनने की ज़रूरत नहीं है, चाहे 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, जो भी आपकी इच्छा हो, कमल गट्टे लेना। फिर एक तांबे का लोटा लेंगे और इस तांबे के लोटे में जल भरेंगे। जितने भी आपने पीले फूल लिए हैं उसको डाल देंगे, जितने भी कमल गट्टे लिए हैं उनको डाल देंगे। इस कलश को फिर उठाएंगे और उठाने के बाद पहुंच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल एक बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके। कौन सा मंत्र बोलोगे यहाँ पे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए। पीला फूल संकेत देता है आपके परिवार में खुशियों के लिए, और जो कमलगट्टे का जल आपने चढ़ाया है वह संकेत देता है कि अगर आप पे घर में धन संपदा को लेके बहुत प्रॉब्लम है, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो समस्या भी धीरे धीरे करके दूर ज़रूर होगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना चाहिए। साल की आखिरी एकादशी है, इससे सुंदर दिन क्या ही हो सकता है उपाय को करने का, है ना। 2 उपाय मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय हमें महादेव के शिवलिंग के पास करना है, जिससे हमारी कितनी भी पुरानी मनोकामना हो, विश हो, इच्छा हो, वो सारी इच्छाएं हमारी पूरी ज़रूर होंगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। जितने भी भाई बहन अचानक से चैनल पे आ गए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक सभी को करना है। ठीक है, चलो अब समझते हैं इस तीसरे उपाय को। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा लाल चंदन। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से लाल चंदन का पाउडर लेना है, इसको पानी में डालना और इसका पेस्ट बनाना, थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, बहुत लाइट नहीं, पानी पानी सा ऐसा नहीं, गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे। पेस्ट बनाने के बाद में हमें लेनी होगी बेलपत्र। ठीक है, मिनिमम बेलपत्र कम से कम 11 बेलपत्र लेनी है। कहोगे भैया एक तो मिल नहीं रही है, 11 कहाँ से लाएंगे? तो आप किसी भी महादेव के मंदिर में जाना, वहाँ से बेलपत्र को उठा करके धुल करके उपाय कर सकते हो। ठीक है, 11, 21, 31 जितनी भी लेनी हो, लेकिन कम से कम 11 बेलपत्र लेंगे। लेने के बाद में आपको इस बड़ी वाली पत्ती पर लिखना होगा श्री। फिर से बोल रहा हूँ, क्या लिखोगे? श्री। और नीचे की दोनों पत्तियों पे आपको भगवान शंकर का कोई सा भी नाम बोल करके या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके बिंदी लगाओगे। ऐसा सिर्फ एक बेलपत्र पे नहीं करना है, जितनी भी बेलपत्र आपने ले रखी है उन सभी बेलपत्र पे ऐसा ही करना। ठीक है, कर लिया। फिर इस बेलपत्र को उठाएंगे, लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, और आपको क्या करना है, उस एक बेलपत्र, जैसे मान लेते हैं कि आपने 11 बेलपत्र लिया, तो एक एक बेलपत्र को जब चढ़ाओगे तो अपने हृदय से, अपने सीने से उस एक बेलपत्र को टच कराना, अपनी मनोकामना कहेंगे, और एक एक करके बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते चले जाएंगे। एकादशी का ये जो पर्व है बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, बहुत इफेक्टिव है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, करिएगा ज़रूर ये श्री वाली बेलपत्र, जिससे हमारी कितनी भी पुरानी मनोकामना हो, विश हो, वो सारी की सारी पूरी ज़रूर से ज़रूर होती है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे 3 उपाय हो गए हैं। एक सबसे इजी और सबसे उपाय, अपने चौथे उपाय की बात कर लेते हैं। और यह जो चौथा उपाय है ये भी 2 चीज़ों में काम आएगा। पहला तो आपको काम आएगा पैसों में, यानी कि धन संपदा के लिए, और दूसरा आपकी फैमिली, आपकी परिवार में खुशियों को बढ़ाने के लिए। ये वही उपाय है जहाँ हमें 5 जगहों पर जल चढ़ाना है। कैसे करोगे समझो। जैसे यहाँ पर आपको देखो काली मिर्च दिख रही है, तो आपको लेनी होगी 1 काली मिर्च, इससे ज़्यादा लेना ही नहीं है, मात्र 1 काली मिर्च लेना। काली मिर्च के साथ में हमें लेना हुआ कमलगट्टे। क्या लोगे? कमलगट्टे। जो काली मिर्च है इससे हमारे फैमिली की, परिवार की खुशियों में बरकत होगी, तरक्की होगी, बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। और ये जो हमने कमलगट्टा लिया है इससे क्या होगा? धन संपदा की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, इतना लेना। तांबे के लोटे में क्या करोगे? जल भरोगे। जो मैंने आपको 1 काली मिर्च दिखाई वो डाल देना, जो मैंने आपको 1 कमलगट्टा दिखाया उसको डाल देना। इस कलश को उठाना और लेके चले जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी जाना चाहो चले जाना। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। हमें उस जल को 5 जगहों पे चढ़ाना है। यहाँ पे मैं नंबरिंग लिख रहा हूँ, क्रम समझिएगा। सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे, उसके बाद भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, उसके बाद माता के हस्तकमल पे, और सबसे लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, समर्पित करके देख लीजिएगा। आपकी फैमिली में अगर कोई इंसान बहुत दिनों से बीमार पड़ा होगा, उसकी बीमारी खत्म होगी। धन संपदा अगर आपके घर में नहीं आती है, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता है, तो वो भी होना स्टार्ट ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, करके देखिएगा। बाकी अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हमसे बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन सिर्फ मैसेज बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी इस चैनल पे अगर मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है, और कुछ पूछना हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।